पीडब्ल्यूडी करती है। और जो बड़े यमुना से संबंधित नाले होते हैं, जो यमुना में ड्रेन गिर रही होती है, उसमें से कुछ नाले इरिगेशन फ्लड कंट्रोल करता है। मेनली नजरगढ़ नाला इरिगेशन फ्लड कंट्रोल करता है। मगर मैंने, ताकि सब लोगों को दिल्ली का प्रशासन कैसे चलता है या ओवरऑल प्रशासन के अंदर किस तरीके की मीटिंग्स होती हैं, डिसीजन मेकिंग होती है, क्या उसके अंदर चलता है, उसको बताने के लिए मैंने एक मीटिंग के अपने कुछ वीडियोस ट्विटर पे डाले। और वो वीडियोस ऐसा नहीं है कि कोई सीक्रेट कैमरा से रिकॉर्ड हो रहे थे। उस मीटिंग के अंदर बाकायदा सामने कैमरा लगा के वो रिकॉर्ड हो रही थी, सब अफसरों को मालूम था। तो आप मान सकते हैं कि वो ऑफिसर्स एट देयर बेस्ट थे। जो बिना कैमरे की मीटिंग होती है उसमें क्या होता है वो तो मैं कभी किसी और दिन बताऊंगा। वो था जब कैमरा लगा होने के बाद जो अफसरों का बर्ताव था वो उसमें था। उसमें मैंने मुख्य तौर पे ये बताया कि किसी भी शहर के अंदर जलभराव की समस्या को निपटारा करने का किसी भी साइंटिस्ट से पूछ लीजिए, एक ही तरीका है, डीसिल्टिंग ऑफ ड्रेन्स। कि वहाँ पे नालियों की गाद निकालने का काम अच्छी तरीके से हो, मॉनसून के आने से पहले हो जाए, तो वहाँ पे जल भराव की समस्या काफ़ी हद तक कम हो सकती है। और उस मीटिंग के अंदर मेरे कुछ यही सवाल थे कि जब डीसिल्टिंग होती है, सामान्यतः क्योंकि मैं भी एक विधायक हूँ, अपने एरिया के अंदर घूमता हूँ, घर से सेक्रेटेरिएट तक, सेक्रेटेरिएट से कहीं और पूरे दिन आना जाना होता है। तो जब डीसिल्टिंग का समय होता है तो सड़क के किनारे ढेरियां दिखती हैं कि गाद निकाल के काले काले रंग की ढेरियां जो है लगी हुई होती हैं, जिसको डिपार्टमेंट जो है सूखने के लिए छोड़ देते हैं। और विधायक ये बात जानते हैं कि नागरिकों के फ़ोन आने लग जाते हैं, RWS के फ़ोन आ जाते हैं, सर 3 दिन से सिल्ट निकाल के रखी हुई है, उसको उठवा दो, सिल्ट रखी हुई है वो दोबारा बारिश आ जाएगी, बह के नाले में दोबारा चले जाएगी, उसको उठवा दो। तो मुझे बात मालूम थी कि इस तरीके के फ़ोन कॉल्स नहीं आए हैं और इस तरीके की ढेरियां भी मुझे सड़कों पे नहीं दिखी हैं। यानी कि डीसिल्टिंग इस बार शहर में उस तरीके से नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। तो मैंने उस मीटिंग के अंदर सवाल पूछे थे और उन सवालों का कंटेक्स्ट क्या था वो कई लोग ट्विटर पे पूछ रहे हैं। कई लोग भारतीय जनता पार्टी के, मैंने कुछ नेताओं को देखा, वो कह रहे हैं कि साहब आप 28 जून को मीटिंग कर रहे हैं, ये मीटिंग तो पहले होनी चाहिए थी, 28 जून को कोई ना प्लानिंग होगी। तो मैं उन सब लोगों के लिए और आप सब लोगों के लिए बताना चाहता हूं कि ये प्रयास कब से शुरू हुआ। डीसिल्टिंग को लेके मैंने सभी विभागों की मीटिंग पहली बार बुलाने के लिए 6 फरवरी को, सर्दियों में उसका नोटिस निकाला था। 6 फरवरी को मैंने नोटिस निकाला टू डिस्कस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी फॉर साइंटिफिक ड्रेन मैनेजमेंट टू अवॉइड वाटर लॉगिंग इन दिल्ली। और इसके अंदर मैंने बुलाया मुख्य सचिव को नरेश कुमार, वाइस चेयरमैन DDA को, कमिश्नर MCD को, CEO जल बोर्ड को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी PWD को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इरिगेशन फ्लड कंट्रोल जो आशीष कुंद्रा हैं, जो आज की तारीख में LG के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर दिल्ली मेट्रो वगैरह वगैरह। और ये मीटिंग 13 तारीख को की कि सभी विभागों की एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वाटर लॉगिंग को लेके। वरना जनरली ये दोष लगता है, ये MCD की ड्रेन है, ये PWD की ड्रेन है, यहाँ DDA का इलाका आ गया, ये NDMC का इलाका आ गया। आपको जान के हैरानी होगी, इस मीटिंग के अंदर इतने सारे IAS अधिकारियों को बुलाया गया, इंक्लूडिंग मिस्टर नरेश कुमार। नॉट इवन 1 IAS ऑफिसर टर्न्ड अप। इनमें से कोई भी IAS अधिकारी इस मीटिंग में नहीं आया। ये सीरियसनेस है इन अधिकारियों की वाटर लॉगिंग को लेके, डीसिल्टिंग को लेके। एक भी IAS अधिकारी नहीं था। 13 फरवरी को जो मीटिंग हुई, उसके मिनट्स में आपको दिखाता हूं। 6 फरवरी को नोटिस जारी हुआ, ये मिनट्स निकाले और इसके अंदर आखिरी लाइन मैंने लिखी, सिंस वेरियस डिपार्टमेंट्स वर नॉट रिप्रेजेंटेड by their respective secretaries in the meeting, the chairman expressed his displeasure for the same। यानी कि
चेयरमैन यानी कि मैंने डिस्क्लोजर दिखाया कि कोई भी सेक्रेटरी डिपार्टमेंट का इस मीटिंग के अंदर शामिल नहीं हुआ, और ये मीटिंग के मिनट्स हमने रिलीज़ किए, और इसके अंदर जो अटेंडेंस शीट है ये मेरे पास है। कई बार कह रहे हैं कि जी अब पार्लियामेंट्री कमेटी जांच करेगी, पार्लियामेंट जांच करेगी, एलजी साहब खुद जांच करेंगे। जो भी जांच करे, मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे पास कोई विभाग नहीं है इससे संबंधित, मगर मैं ये सारे कागज़ जो है उस जांच में देना चाहता हूँ। अगर सुप्रीम कोर्ट भी जांच करे, माननीय मुझे पता चला है, तो मैं उसके अंदर ये अटेंडेंस शीट देना चाहता हूँ। इसके अंदर सब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लेवल के अफसर थे। दिल्ली की ड्रेन मैनेजमेंट और वाटर लॉगिंग की स्ट्रैटेजी के लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लेवल का अधिकारी क्या निर्णय ले सकता है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर क्या कर सकता है? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। उसके पास ना कोई इनपुट है, ना उसके पास कोई डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी है, इसलिए वो मीटिंग अपने आप में बेकार है। और मुख्य सचिव खुद उस मीटिंग से नाराज थे। खैर ये मीटिंग हुई, इसके हमने मिनट्स निकाले, जो भी हमें ठीक लगा उसके फैसले किए, हमने उसके मिनट्स निकाले। इसके बाद 23 फरवरी को मैंने नोट लिखा मुख्य सचिव को। 23 फरवरी को, देखिए सर्दियों का समय है, अभी कोई बरसात का समय नहीं है, हमारी तैयारी तब से चल रही है। 23 तारीख को मैंने नोट लिखा, इन जुलाई 2023 दिल्ली हैड फेस अनप्रेसिडेंटेड फ्लडिंग in the areas adjacent to river Yamuna, putting the capital city standstill for the number of days. The government of Delhi had to displace thousands of people who were affected, वगैरह वगैरह। मैंने बहुत सारी चीज़ लिखी। फिर मैंने लिखा कि 13 फरवरी को मैंने मीटिंग बुलाई, उसके अंदर कोई भी डिपार्टमेंटल हेड और सेक्रेटरी नहीं थे। सारे डिपार्टमेंट्स एग्जीक्यूटिव लेवल के अधिकारियों के द्वारा रिप्रेजेंट किए गए थे। इस तरीके की मीटिंग का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इसके अंदर कोई डिसीजन नहीं ले सकता। और मैंने उसके बाद लिखा मुख्य सचिव को, इसलिए आपको कहा गया है कि आप इन सभी एचओडीज के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इनको शो कॉज नोटिस दीजिए। ये मैंने इनको 23 फरवरी को लिखा है। इसके बाद मैंने नरेश कुमार चीफ सेक्रेटरी से कई बार पूछा कि इसके अंदर आपने इन अधिकारियों